धारणी नगर पंचायत होऊन काही वर्ष उलटले असून धारणी नगर पंचायत प्रशासनाकडून विकास तर करण्यात आले नाही, उलट भ्रष्टाचार व गैरप्रकार करून संपूर्ण शहराला विनाशाच्या वाटेवर ठेवल्याचे यंदा धारणी नगर पंचायत हद्दीत दिसून येत आहे। नगर पंचायत कार्यालयास लागून असलेल्या सर्वे क्रमांक 126 व प्लॉट क्रमांक 383 नगर पंचायत मालकीचे व्यापारी संकुलातील वारंवार वादग्रस्त ठरणारे 9 गाळे नगर पंचायतीद्वारे रात्रीच्या अंधारात व स्थानिकांच्या डोळ्यात धूळ झोकून चमत्कारिकरित्या लिलाव करण्यात आले आहे। महत्त्वाची बाब अशी की सदर 9 गाळे यापूर्वी सुद्धा वादग्रस्तपणे हरास करून वाटप करण्यात आले होते। या गैरप्रकार तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रमोद शिंगाडे व काही नगरसेवक गण सोबत आहेत। नंतर काही स्थानिकांनी या गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती। यालाच अनुसरून तत्कालीन मुख्याधिकारी शिंगाडे विरुद्ध धारणी पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता व पोलीसकडून भादवी कलम 320, 472 व 465 अन्वये गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आला होता। तरी कोणताही गुन्ह्यास न जुमानता तत्कालीन मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिंडुरकर यांनी पुन्हा त्याच गाळ्याला चमत्कारिकरित्या ऑनलाईन लिलाव केल्याची माहिती मिळताच काही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच नगरसेवक सर्व ऑनलाईन प्रक्रियेबाबत अनभिन्न असल्याची माहिती देत संपूर्ण धारणी शहरात खळबळ माजली असून नाना प्रकारच्या चर्चेस उधाण आले आहे। ई टेंडर का अभी जैसे प्रोसेस उनकी हो चुकी है या होने वाली है, इस बारे में मेरे को पता नहीं था। जब वो मीटिंग में विषय निकला तो हमारे नगर सेवकों को जैसा बोला चिल्ला पुकार हो गई कि भाई हमको इस बारे में माहिती नहीं है। तो मतलब माहिती तो मेरे को भी नहीं पूरी। तो आपको क्या लगता है अध्यक्ष साहब कि ऐसा क्यों किया गया कि नगर पंचायत के शासन को ये बात पता नहीं, इतना बड़ा हर्रास हो गया है? हर्रास की प्रक्रिया वो ऑफिशियली रहती, ऑफिस का ये रहेगा। हमारे प्रोसेस कहाँ तक रहेगी, ठहराव लेके दे देना, आगे का प्रोसेस कौन करेगा, सीओ या फिर कर्मचारी। तो ये जो अभी ऑनलाइन हर्रास हुई तो इसके अंदर सीओ का चार्ज किसके तरफ था? तब पिंदुरकर साहब, पिंदुरकर साहब के, यानी वो पिंदुर अलॉटमेंट बोलो कि इसमें अलॉटमेंट नाम नहीं आया। हर्रास की डेट एक मिनिट ते त्याच्यानंतर जर तुमच्या सिग्नेचर नाही त्याच्यानंतर दुकान त्यांना गेली किंवा ते समजा बोली लावताना इतके लोक बोली लावून राहिले ते ई टेंडर प्रोसेस असते। सॉफ्ट कॉपीवर तुमच्या सह्या आहे का? म्हणजे कारण ऑनलाईन जरी झालं त्याच्या सॉफ्ट कॉपी नगर पंचायतीला लागेल। तुमची ठरावा व्यतिरिक्त कशावरही सिग्नेचर दोन ठराव व्यतिरिक्त बाकीच्या सह्या। ई टेंडरची डेट काय होती? ई टेंडरची 5/9/2019 ई टेंडर नाही ई टेंडरची डेट सर्व शासकीय नियमांना डावलून कर्तव्य पार पाडणारे तत्कालीन मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिंडुरकर यांनी त्या कार्यकाळात बरेच कामं नियमबाह्य केल्याची चर्चा संपूर्ण शहरात आहे। शेवटी आपली बदली होणार असल्याची माहिती मिळताच आनंद फानंदमध्ये कमिशन पोटी बोगस गाडी लिलाव करून हात वर केले आहे। मात्र यामध्ये बरेच गैरप्रकार झाल्याचे समोर येत आहे। जसे बाहेरच्या लोकांना एकाच मोठ्या VIP व्यक्ती व त्यांच्या जवळच्या लोकांना गाळे कसे मिळाले, गाळेबाबत नगरपंचायत शासनाच्या विश्वासात का घेतले नाही, कोरोना काळात अनुसरून धारणीतील कोणतीच वृत्तपत्रे येत नसल्यावर लिलावाबाबत मुनादी किंवा इतर माध्यमातून स्थानिक स्तरावर माहिती का देण्यात आली नाही, गाळे लिलाव मातीमोल कसे हरास झाले, स्थायी समितीस का डावलण्यात आले, नगरपंचायत प्रशासन पुढे येऊन मीडिया पत्रकारांद्वारे का खुलासा करत नाही, असे अनेक प्रश्न नगरपंचायत प्रशासनापुढे उपस्थित झाले असून पुन्हा तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांवर कार्यवाहीची टांगती तलवार दिसून येत आहे। सदर प्रकरणात 2 वेळा गाळे हर्रास करण्यात आले। दोन्ही वेळा मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिंडुरकर यांनी कट रचून 2 नायब तहसीलदारांना बळीचा बकरा बनविण्याचा आरोप काही स्थानिक प्रतिष्ठित नागरिक व पदाधिकाऱ्यांनी लावला आहे, ज्यामध्ये आधी प्रमोद शिंगाडेवर गुन्हा दाखल झाला असून आता दुसऱ्यांचे काय होणार याकडे संपूर्ण धारणीकरांचे लक्ष वेधले आहे। जो गाले प्रकरण है इसकी चर्चा चालू है कि इसमें गैरप्रकार हुआ है और आपका जो नगर पंचायत शासन है इससे अनभिन्न है, तो इसका आपको क्या कहना है इस पे? ये जो गाड़े प्रकरण हुआ है इस विषय में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि नगर पंचायत जो प्रशासन है वो अगर अभिन्न होता तो ई टेंडर जैसा और ई ऑक्शन जैसा विषय वो फॉर्मेट होने में पॉसिबल ही नहीं है। नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की रही बात, तो वो जो अनभिज्ञता दर्शा रहे हैं और वो हमारा जो साथ दे रहे हैं, इससे लगता है कि इस विषय में उनको भी
जानकारी नहीं है। पर्टिकुलर कुछ 3-4 लोगों ने इस विषय को हाथ में लिया हुआ है और इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनकी तरफ से, और ये जो प्रोसेस पूरी तरीके से इलीगल है और हम सब मेजॉरिटी में नगर सेवक इसके विरोध में है। इस विषय में मैंने एक लेटर कल ही नगर पंचायत को दिया है और मैं एसडी मैडम से भी मिलकर जल्द ही इस विषय में खुलासा चाहूँगी, और हम सब मेजॉरिटी के नगर सेवक, कुछ 3-4-5 जन को छोड़ दीजिए तो बाकी के नगर सेवक इसके विरोध में है, क्योंकि पूरी तरीके से मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से अवैध प्रक्रिया है जो इलीगली की गई है और इसका हम सब विरोध करते हैं। तो ये इलीगल प्रक्रिया जो हुई है इसका आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार नगर पंचायत का प्रशासन ऑब्वियसली है, क्योंकि जब यहाँ से अगर कोई काम अगर हो रहा है तो साइनिंग अथॉरिटी मस्ट भी मुख्याधिकारी, और मुख्याधिकारी अगर इस चीज़ से अनभिज्ञ है इसका मतलब है उनके नाक के नीचे कुछ भी हो सकता है। फिर तो इसमें मुख्याधिकारी कब थे जब ये हुआ है? मुख्याधिकारी जब जिस समय ई ऑक्शन का ठहराव लिया गया उस समय मुख्याधिकारी सूर्यकांत जी पिदुरकर थे, मगर उसके बाद में जब ये प्रोसेस हुई विद इन लॉकडाउन पीरियड, जब हम लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल हमको ज्ञात नहीं कराया गया, इस पीरियड में फिलहाल प्रभारी जो है माननीय गांजरे साहब, नायब तहसीलदार साहब, उनकी तरफ प्रभार है। तो ये उस चीज़ के लिए आज की कंडीशन में अगर मैं उनसे हम क्वेश्चन करते हैं तो जवाबदेह एज ए मुख्याधिकारी, प्रभारी मुख्याधिकारी, एज ए प्रभारी मुख्याधिकारी हमारे गांजरे साहब ही होना चाहिए और जवाबदेह उनकी तरफ बनती है। आपको ऐसा लगता है क्या कि उन्होंने प्रभारी होते हुए नाते कुछ इसके अंदर उनको गैर प्रकार दिखा, तो उसकी कोई धारणी येथून तस्मीन शेख व जुगल किशोर जयस्वाल यांचा हा वृत्तांत।